हेलो प्यारे बच्चों, मैं आपकी टीचर ममता चौहान। आज हम करेंगे वितान का फर्स्ट चैप्टर सिल्वर वेडिंग। तो स्टार्ट करते हैं पाठ का सार। सिल्वर वेडिंग कहानी की रचना मनोहर श्याम जोशी ने की है, यानी इस कहानी के लेखक मनोहर श्याम जोशी हैं। इस पाठ के माध्यम से पीढ़ी के अंतराल का मार्मिक चित्रण किया गया है। पीढ़ी के अंतराल से मतलब क्या है कि कैसे पीढ़ियों में आपस में क्या आ जाता है, गैप आ जाता है, जो उनके विचार होते हैं वह एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। आधुनिकता के दौर में यशोधर बाबू परंपरागत मूल्यों को हर हाल में जीवित रखना चाहते हैं। उनका असूल पसंद होना दफ्तर एवं घर के लोगों के लिए सरदर्द बन गया है, यानी वे अपने असूल के बहुत पक्के हैं। इसकी वजह से उनके जो घर के लोग हैं, बच्चे बीबी, वो भी परेशान रहते हैं और जो दफ्तर के लोग हैं वो भी। यशोधर बाबू को दिल्ली में अपने पांव जमाने में किशनदा ने मदद की, अतः वे उनके आदर्श बन गए। किशनदा उनके गुरु भी थे, मित्र भी थे। यशोधर बाबू जब दिल्ली में आए थे तो जो किशनदा थे, जो पहाड़ी लड़के आते थे, उनकी बहुत मदद करते थे। और जब यशोधर बाबू दिल्ली आए थे तो जो उनकी उम्र थी सरकारी नौकरी के लिए बहुत कम थी, तो जो किशनदा थे उन्होंने अपने ही दफ्तर में उन्हें मैस का रसोइया यानी खाना बनाने वाला रख लिया था और बाद में वहीं पर उन्हें सरकारी नौकरी दिला दी थी। दफ्तर में विवाह की 25वीं सालगिरह यानी सिल्वर वेडिंग के दिन दफ्तर के जो कर्मचारी होते हैं, उनके क्लिक्स होते हैं, मेनन और चड्डा, उनसे जलपान यानी पार्टी के लिए पैसे मांगते हैं, जो वह बड़े अनमने ढंग से दे देते। अनमने यानी मन मारकर, आपका दिल नहीं है फिर भी आपको वो कार्य करना पड़ता है, क्योंकि उन्हें फिजूल खर्ची पसंद नहीं थी। वह जो इस टाइप की पार्टी होती थी उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। यशोधर बाबू के 3 बेटे हैं। बड़ा बेटा भूषण विज्ञापन कंपनी यानी जो एडवर्टीजमेंट की कंपनी होती है उसमें नौकरी करता है, काम करता है, नौकरी करता है। दूसरा बेटा आईएएस की तैयारी कर रहा है और तीसरा छात्रवृत्ति के साथ अमेरिका जा चुका है। बेटी भी डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए अमेरिका जाना चाहती है, विदेश जाना चाहती है। वह विवाह हेतु किसी भी वर्ग को यानी किसी भी लड़के को पसंद नहीं करती। यशोधर बाबू बच्चों की तरक्की से खुश तो होते हैं, जो परंपरागत उनके संस्कार होते हैं, पुरानी सोच होते हैं, उसे वह छोड़ नहीं पाते और इसी कारण वे दुविधा में रहते हैं। उनकी पत्नी ने स्वयं को बच्चों की सोच के साथ ढाले, यानी उनकी जो पत्नी है, जैसे बच्चे आधुनिक के हुए, आधुनिक युग के हुए, उसी के ढाल उसने अपने आप को बना लिया। गांव में तो वह साधारण सी वेशभूषा में रहती थी, लेकिन यहाँ वह स्लीवलेस ब्लाउज, होठों पर लाली यानी लिपस्टिक वगैरह लगा के बिल्कुल टिप टॉप मॉडर्न औरत की तरह रहती। आगे देख लेते हैं। आधुनिक ना होते हुए भी बच्चों के जोर देने पर वह अधिक क्या हो गई थी, मॉडर्न हो गई थी। बच्चे घर पर सिल्वर वेडिंग की पार्टी रखते हैं, यानी जो 25वीं सालगिरह होती है उसकी क्या रखते हैं, पार्टी रखते हैं, जो यशोधर बाबू के असूलों के खिलाफ है। वह इसको बिल्कुल भी सही नहीं मानते। उनका बेटा उन्हें ड्रेसिंग गाउन भेंट करता है तथा सुबह दूध लेने जाते समय उन्हें ही पहनकर जाने को कहता है। वो कहता है कि यह गाउन मैं आपके लिए लाया हूँ, आप क्या है जो फटा पुराना सा गाउन पहन के जाते हो, और जब भी आप दूध लेने जाओगे अब सुबह ये गाउन पहन के जाना, जो उन्हें अच्छा नहीं लगता। बेटे का ज़रूरत से ज़्यादा तनख्वाह पाना, क्योंकि जो यशोधर बाबू थे उन्हें बहुत कम तनख्वाह मिलती थी और उसके बेटे को लगते सार ही नौकरी 1500 रुपये की तनख्वाह मिलती, और तनख्वाह की रकम स्वयं खर्च करना, यानी वो अपने ऊपर खर्च करता था, अपनी मर्जी से खर्च करता था। उनसे किसी भी बात की सलाह ना मांगना, किसी भी प्रकार का विचार विमर्श वे अपने पिता से नहीं करता था, और दूध लाने का जिम्मा स्वयं ना लेकर उन्हें ड्रेसिंग गाउन पहनकर दूध ले जाने की बात कहना, जैसी बातें यशोधर बाबू को क्या लगती, बहुत बुरी लगती। जीवन के इस मोड़ पर स्वयं को अपने असूलों के साथ अकेले पाते, क्योंकि जो उनके गुरु थे किशनदा वो कुंवारे थे, और जो अंत समय आया कोई भी उनकी देखभाल करने वाला नहीं था, और उनकी मृत्यु भी कैसे हुई यह भी किसी को नहीं पता चला। तो जो यशोधर बाबू होते हैं वह अपनी जो पुरानी सोच है और जो उसके बच्चों की नई सोच होती है, आधुनिक युग की सोच होती है, उसके साथ किसी भी प्रकार का तालमेल नहीं बिठा पाते, और इसी कारण
बार बार उनके बच्चों के साथ, पत्नी के साथ, बेटी के साथ क्या होते हैं, मतभेद होते हैं। तो जब तक नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी में तालमेल नहीं होगी, पुरानी पीढ़ी अपनी जो सड़ी गड़ी मान्यताएं हैं उसको नहीं छोड़ेगी और नई पीढ़ी जो प्राचीन मूल्यों को नहीं अपनाएगी, तब तक इस प्रकार के भेदभाव होते रहेंगे और तालमेल नहीं होगा। तो ये था सिल्वर वेडिंग कहानी का सारांश। आई होप आपको अच्छा लगेगा। थैंक यू।